बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, हम आपको हदीस नबवी की मुबारक अहादीस के सिलसिलावार वीडियोस में खुशामदीद करते हैं। ये सफर हमने हदीस के सबसे मुस्तनद मजबूआ कलाम सही बुखारी से शुरू किया, जिसे उम्मत मुसलमान ने कुरान पाक के बाद सबसे मोतबर किताब करार दिया। हदीस महज अल्फाज का बयान नहीं है, बल्कि हदायत का चिराग, सुन्नत का दरीचा है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अब्दी हिकमत की याद दहानी है। तो दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, हम आपके सामने हदीस नंबर 24 सही बुखारी की बयान कर रहे हैं। हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला से रिवायत है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक इंसानी मर्द के पास से गुजरे, जबकि वो अपने भाई को समझा रहा था कि तू इतनी शर्म क्यों करता है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे फरमाया, इसे इसके हाल पर छोड़ दे, क्योंकि शर्म तो ईमान का हिस्सा है। इस हदीस का मतलब ये है कि हया इस तासर का नाम है जो किसी बुरे काम के ख्याल से इंसान के अंदर पैदा होता है। दूसरे अल्फाज में इसकी तारीफ ये है कि जो खसलत इंसान को भलाई पर आमादा करे और बुराई से रोके, वो हया है। इसमें एक तरह बुज़दिली और इफ़्फ़त दोनों होती हैं और अपना अपना काम करते हैं। बुज़दिली बुराइयों से रोकती है और इफ़्फ़त इसे नेक कामों की तरफ लाती है। इस वजह से पता चलता है कि जो लोग शरई अमूरों में हया से काम लेते हैं, इसका नाम हया रखना गलत है, बल्कि ये इनकी तबीयत की कमजोरी है। जैसे हया का नाम देकर छुपाना दुरुस्त नहीं। ये ऐसा बुज़दिली है, ये ऐसी तबन है, बुज़दिली है जिससे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पनाह मांगा करते थे, हया और चैन। तो दोस्तों, इसके साथ ही हम आज आपसे इजाजत चाहते हैं। कल तक के लिए, कल इंशाअल्लाह ताला हम इससे अगली हदीस मुबारक सही बुखारी की 25 नंबर को हम आपके सामने पेश करेंगे, बयान करेंगे। तो दोस्तों, अल्लाह ताला से हम बड़े शुक्रगुजार हैं कि उसने हमें अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलाम से नवाजा, और हम दुआ करते हैं कि हमें अल्लाह ताला इसको समझने और इसके ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।